नमस्कार दोस्तों, आपका मैं 19.5 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अवकल समीकरण हल करना सीखेंगे। काफ़ी आसान है और आपको समझ में भी आएगा। चलिए देखते हैं। तो हमने दोस्तों एक अवकल समीकरण लिया है। यह है dy/dx बराबर 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। इसे हमें हल करना है। पहले समझ लेते हैं आखिर अवकल समीकरण का मतलब होता क्या है, आखिर अवकल समीकरण कैसे आ जाता है। तो देखिए, जैसे हमने एक फंक्शन लिया। फंक्शन क्या है इसको देखिए। जैसे हम फंक्शन लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इफ ऐसे हम एक फंक्शन लें। यदि ये है तो हम जो है इसको जब निकालते हैं dy/dx इसका हम निकालते हैं दोस्तों, तो ये क्या बनेगा। इसको देखिए, ये 2x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ओके, एक्स के पावर n वाला जो सूत्र है वो उपयोग होगा डी, यानी इसका अवकलन हमने कर दिया एक्स के सापेक्ष। तो जो है ये हो गया 2 आगे आ गया है और एक्स हो गया और प्लस 5 ये इसका जो है 1 हो जाएगा। ये हो गया। तो आप देखिए, जो ये अवकलन करने के बाद जो ये प्राप्त हुआ, ये डाटा जो हमें प्राप्त हुआ, डाटा कहिए या इसे और कुछ भी कह सकते हैं, तो इसी को कहते हैं हम जो है अवकल समीकरण। इसी को हम कहते हैं अवकल समीकरण। यानी जहाँ भी आप देख लें कि ये dy/dx है किसी भी समीकरण में, एक पक्ष में dy/dx है, यानी दोनों पक्ष में भी हो, उससे नहीं दिक्कत है। एक पक्ष में है, हो सकता है दोनों पक्ष में प्लस कुछ हो, उस प्रकार dy/dx हो, d2y/dx हो, d2y/dx 2 हो, d3y/dx 3 हो, या वेरियस ऑफ इसके जो है और जो होते हैं उत्तरोत्तर अवकलन के, वो कोई भी टर्म हो उसमें यूज हुआ हो, तो इस प्रकार जो समीकरण बनते हैं उन्हें हम अवकल समीकरण कहते हैं। अब बात आती है आखिर अवकल समीकरण हल करने पर क्या प्राप्त होता है। ओके, ये बात आपकी अच्छी है कि अवकल समीकरण जो है हल करने पर क्या आता है, ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसको बताते हैं आखिर अवकल समीकरण हल करने पर क्या आता है। अवकल समीकरण आया कैसे, पहले इसको हमको समझना होता है। आखिर हमने एक फंक्शन लिया था, फंक्शन का हमने जो है डिफरेंशिएशन किया, तभी तो अवकलन किया, तभी तो जो है अवकल समीकरण प्राप्त हुआ। यानी अब इसका रिवर्स प्रोसेस होगा यहाँ पर। अब यहाँ से आपको समझना है कि अवकल समीकरण से हमें फंक्शन लाना है। अब आपको हमको लगता है क्लियरिटी आई होगी। अब जो ये dy/dx और 2x ये जो है अवकल समीकरण है। अब इससे हमें ये समीकरण लाना है, इसी को कहते हैं अवकल समीकरण का हल करना। अवकल समीकरण का हल करना क्या कहते हैं, अवकल समीकरण से उसका जो है रिवर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है वही फंक्शन ले आओ, वही जो है अवकल समीकरण का हल होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन जो दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो लिया है dy/dx बराबर 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यही हमने क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पर पहले इसको थोड़ा मैनेज करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ इस टर्म में देखिए यहाँ पर y कॉमन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो y को हम कॉमन ले लेते हैं, ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स यहाँ भी कॉमन हो रहा है, इस टर्म में, यानी 1 प्लस एक्स को भी बाहर कर लीजिए आप। बचा क्या, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और dy/dx के इक्वल ये है। यानी ये बना समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है, मान लीजिए ये बना। इसी का हमें जो है इसका हम समाकलन करते हैं। अवकलन, ये जो है अवकल समीकरण का हल करने का मतलब हुआ कि इसका हम समाकलन करते हैं, तभी ये पूर्व अवस्था में आता है, तभी वो जो है फंक्शन तभी हमें प्राप्त होगा। ओके, चलिए इधर देखते हैं।
तो यहाँ पर क्या करते हैं समाकलन के लिए, यहाँ पर dy और dx को उधर भेज दीजिए, जिधर x है उधर dx भेज दीजिए, और जिधर y है उधर dy y का जो है टर्म भेज दीजिए, dy है, और y वाला टर्म इधर भेज दीजिए, इसके नीचे, y के नीचे। ओके, बराबर x वाला जो टर्म है उसी के साइड में हम dx वाला टर्म भेज देते हैं, यानी 1 प्लस x और dx। ओके, अब दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल यही होता है, इंटीग्रेट नाउ। इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर तो इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा करेंगे तो dx हो जाएगा, और इसको बंटवारा कर देते हैं इंटीग्रल का, और x और dx इसका भी बंटवारा हो गया। इधर जो है dy बाई 1 प्लस वाई। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है क्या आप जानते नहीं है कि लॉग ये जो है लॉग x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है 1/, अगर x होता है, यानी ये 1/x के रूप में आप देख सकते हैं 1/1 प्लस वाई है, तो क्या उसका उल्टा क्या होगा, यानी कि इसका जो है ये इंटीग्रेशन में अगर लिखा जाएगा तो उसका उल्टा रिवर्स हो जाएगा काम, यानी कि log x हो जाएगा उसका। ध्यान दें, जैसे d/dx इसका होता है log x का, हम जानते हैं 1/x होता है, तो यही dx जो है इसी को हम नेक्स्ट साइड में ले जा रहे हैं, यानी dx इधर हो जाएगा, इधर dd वाला ये dx यहाँ ख़त्म हो गया, इसका इंटीग्रल करेंगे तो d का यहाँ से जब इंटीग्रल करते हैं तो d वाला पोर्शन इसी इंटीग्रल के साथ जो है हट ही जाता है। ओके, d वाला पोर्शन इसी इंटीग्रल के साथ जो है हट जाता है, यानी यहाँ log x बचता है, इंटीग्रल dx/x यही होता है, यानी कि इसका आ जाएगा log x। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी का हम जो है पालन करेंगे, इसी नियम का, और यहाँ पर हम इसका लिखेंगे, यहाँ x था, यहाँ 1/y है, यानी कि इसका हो जाएगा log 1 प्लस वाई। होगा, बिल्कुल होगा, 110% होगा, बराबर। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ऐसा आपको जानना भी चाहिए। dx के सापेक्ष से हम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ x हो जाएगा, क्यों होगा इसको भी समझ लो ना। यहाँ पर जो है आपको एक जो है याद होना चाहिए कि x के पावर जो n होता है, x के पावर n और dn, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है कि x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यानी हमने वहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन में जो पढ़ा था x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन वहाँ होता था, तो वहाँ n आगे आ जाता था और x के पावर n में से एक घट जाता था, लेकिन यहाँ वो नहीं होता है, यहाँ एक जुड़ता है, वहाँ घटता था यहाँ जुड़ता है, वहाँ n आगे आता था गुणा में, यहाँ बटे में जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। ओके, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इस नियम का जो पालन करेंगे, इस नियम का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस x के पावर 1 है, पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ से, बटे वो जो 2 यहाँ आया है वो नीचे भी आ जाएगा 2। और यहाँ जो है एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट, उसे हम log c कह देते हैं। ये कांस्टेंट है, log c जोड़िए या c ही जोड़िए, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम जोड़ देते हैं। अब log c जो है इसको हम इस साइड में ले आते हैं, लेफ्ट साइड में, 1 प्लस वाई और माइनस log c बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा 1 प्लस बटे वाई log बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।